कहानी को लास्ट तक सुने तो ही आपको कहानी में मज़ा आएगा। साथ ही आपने अगर इसके आगे का एपिसोड नहीं सुना है तो पहले उसे सुन ले। युवराज रात में अपने कमरे में बैठा हुआ लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। परी उसी वक्त कमरे में अपना लैपटॉप लेकर आई। उसके पास वो बैठते हुए परी ने कहा, देखो युवराज, मैंने अपने लिए कौन सा कोचिंग सेंटर पसंद किया है। तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? ये दिल्ली का सबसे अच्छा कोचिंग सेंटर है जहाँ से हर साल सबसे ज़्यादा बच्चे एग्ज़ाम क्रैक करते हैं। युवराज ने एक नज़र लैपटॉप की स्क्रीन पर डाली और कहा, हाँ ठीक है, लेकिन तुम ऑनलाइन कोचिंग लेने की बात कर रही थी। जैसे ही युवराज ने कहा, परी ने अपना मुंह बना लिया और कहा, जो बात ऑफलाइन में है वो ऑनलाइन में कहाँ। ऑफलाइन में हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है जिससे हमारी पर्सनालिटी भी डेवलप होती है, लेकिन ऑनलाइन में हमें सिर्फ सुनना ही होता है। इसलिए मैं दिल्ली जाऊंगी। उसकी बात सुनकर युवराज की उंगलियां जो कि लैपटॉप पर नाच रही थी वो अचानक से रुक गई। उसने हैरानी से परी की तरफ देखा और कहा, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम ऑनलाइन कोचिंग लोगी। तो परी ने कहा, हाँ मैंने कहा था, लेकिन अब मैंने मन बदल लिया है। उसकी बात सुनकर युवराज का मूड पूरी तरह से खराब हो गया, जो अभी थोड़ी देर पहले ठीक हुआ था। लेकिन वो जानता था कि उसके सामने बैठी ये लड़की बहुत ज़्यादा जिद्दी है। अगर उसने उसे ज़बरदस्ती यहाँ रोकने की कोशिश की तो वो फिर से उसे छोड़कर भागने की बात करेगी, जो वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बस 1 साल की तो बात है, युवराज ने मन ही मन सोचा। फिर उसने कहा, हाँ ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, वो तुम्हें माननी होगी। परी की आंखें युवराज की बात सुनकर बड़ी हो गई। शर्तें? कैसी शर्तें? युवराज ने बड़ी सरलता के साथ जवाब दिया, देखो तुम जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी होगी। जैसे ही युवराज ने कहा, परी का मुंह बन गया, लेकिन इस बार उसे भी उसके साथ समझौता करना ही होगा, वरना वो फिर से उसे जाने से रोक लेगा। परी ने फिर से पूछा, बताओ तुम्हारी शर्तें क्या है? युवराज ने एकदम से सीरियस होते हुए कहा। उसने परी की आंखों में देखते हुए कहा, जब तुम वहाँ जाओगे तो तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 साल का वक्त होगा एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। अगर तुम 1 साल में एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाई तो तुम्हें मेरे पास वापस आना होगा, तुम्हें दूसरा मौका नहीं मिलेगा। दूसरी शर्त, तुम वहाँ पर किसी भी अनजान से बिल्कुल भी बात नहीं करोगी, खास करके किसी लड़के के साथ। तीसरी शर्त, तुम पढ़ाई ठीक से करोगी और हर रोज़ मुझे कॉल करोगी। उसकी ऐसी बेहुदा शर्तें सुनकर परी का मन उल्टे करने का कर रहा था, लेकिन ये वो अच्छे से जानती थी कि युवराज कुछ ज़्यादा ही पजेसिव है। वो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि परी किसी और से बात करे, लेकिन उसे 1 साल में ही एग्ज़ाम पास करना होगा। ये एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। अच्छे से अच्छे बच्चे भी उसे पास नहीं कर सकते, वो भी 1 साल के समय अंतराल में। हो सकता है कि उसे ये एग्ज़ाम क्रैक करने में 2 साल लग जाए, या 3 साल, या फिर हो सकता है 4 साल। परी पूरी तरह से खुद भी कॉन्फिडेंट नहीं थी। उसने युवराज को देखा और कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि जब मैं वहाँ से कोचिंग लेकर आऊँ और मैं यहाँ रहकर एग्ज़ाम की तैयारी करूँ? वो जानती थी कि जब वो एक बार कोचिंग लेकर आ जाएगी तो वो खुद भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकती है, क्योंकि उसे बस एक बार गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। उसको इस तरह से ख्याल में डूबा हुआ देखकर युवराज ने कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर तुमसे एक बार में एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ तो तुम इस एग्ज़ाम को दोबारा से नहीं दोगी। युवराज की ऐसी बातें सुनकर परी निराश हो गई। उसने मन ही मन कहा, मैं इस आदमी को समझ नहीं पा रही हूँ। परी ने फिर उसे समझाते हुए कहा, युवराज, बात को समझने की कोशिश करो। वैसे भी तुम मेरी ज़िंदगी पर पाबंदियाँ नहीं लगा सकते। ये मेरी ज़िंदगी है और मुझे अपनी मर्ज़ी से जीने का हक है। मेरे भी कुछ सपने हैं जो मुझे पूरा करना है, और तुम मुझे मेरे सपनों को पूरा करने से नहीं रोक सकते। न जाने क्यों युवराज को ये बात सुनकर उसका गुस्सा अचानक से बढ़ गया। उसने परी को खुद के करीब खींचकर कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी यही जिद है तो तुम कहीं नहीं जा रही। वो एकदम से वहाँ से उठा और जाने लगा। उसकी आंखों की इंटेंसिटी और उसके चेहरे के दृढ़ भावों को देखकर परी डर गई। ऐसा ना हो कि ये इंसान दोबारा से उसे बंद कर दे। परी ने जल्दी से युवराज को रोकते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे सारे शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। मैं इसी साल एग्ज़ाम क्रैक करके दिखाऊंगी
और ये बात सुनकर युवराज के कदम रुक गए। ठीक है, कहकर युवराज वहाँ से चला गया। परी वहीं उसकी बेड पर बैठी हुई युवराज के अब तक के बिहेवियर के बारे में सोचने लगी। वो इस इंसान को शायद अब तक समझ नहीं पाई थी। उसके गिरगिट के जैसे बदलते हुए रंग को देखकर वो खुद भी हैरान थी। वो युवराज को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। उसे अपनी पढ़ाई और युवराज दोनों को साथ साथ लेकर चलना होगा। ऐसा ना हो कि एक को पकड़े रहने की वजह से दूसरा हाथ से निकल जाए। कुछ दिन यूं ही बीत गए। युवराज इन दिनों परी के साथ बहुत ही कम बात करता था। परी भी अपनी स्टडी को लेकर बेस्ट क्लियर करने में बिजी थी। देखते ही देखते परी का रिजल्ट आने का दिन हो गया। वो सुबह से इधर उधर घूम रही थी। सुबह से वो युवराज को 100 बार कॉल कर चुकी थी, लेकिन युवराज ने एक बार भी कॉल पिक नहीं किया। जैसे ही रिजल्ट का टाइम हुआ, परी ने तुरंत रिजल्ट के साइड ओपन की, लेकिन उसकी एक्सपेक्टेशन से परे साइड बिजी थी। सब लोगों के एक साथ रिजल्ट देखने की वजह से साइड क्रैश हो चुकी थी। परी ने जोर से अपना फ़ोन बेड पर पटक दिया। एक तो उसे युवराज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, ऊपर से रिजल्ट की साइड भी बिजी थी। परी का दिमाग खराब हो चुका था। जब वो अपने कमरे से बाहर निकली और नीचे आई तो उसे युवराज बाहर से हॉल रूम की तरफ आता हुआ दिखाई दिया। वो राणा से कुछ बात करते हुए अंदर आ रहा था। युवराज को देखकर परी की आंखों में चमक आ गई। वो भागते हुए उसके पास गई और एकदम से उसके सीने से चिपक गई, जैसे कोई इंसानी शरीर से चिपक जाती है। क्या हुआ? युवराज ने पूछा। परी ने उसे अपनी चमकती हुई आंखों से देखा और कहा, जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। क्यों, क्या हुआ? युवराज ने पूछा तो परी ने चिढ़ते हुए कहा, ये तुम पूछ रहे हो कि क्या हुआ? तुमने एक बार भी मेरा फ़ोन नहीं उठाया। तुम बहुत बुरे बॉयफ्रेंड हो। ये कहते हुए उसने दोबारा से नाराज़गी के साथ अपना मुंह युवराज के सीने में घुसा लिया। युवराज ने घुरकर राणा को देखा तो उसने जल्दी से युवराज का फ़ोन निकालकर उसे दे दिया। उसके बाद उसने परी के बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, फ़ोन राणा के पास था। परी ने अपना गर्दन ऊपर उठाकर राणा को देखा, जो उसे ही घूरकर देख रहा था। राणा की आंखें बहुत ज़्यादा खतरनाक नज़र आ रही थी। वो परी को तब से घूर रहा था जब से वो युवराज के गले मिली थी। परी उसके इस तरह से घूरने से डर गई। उसने एकदम से अपना सिर वापस युवराज के सीने में घुसाते हुए कहा, मुझे इससे डर लग रहा है। ये मुझे अपनी आंखों से डराने की कोशिश कर रहा है। परी ने जैसे ही कहा, राणा की आंखें छोटी हो गई। अचानक से युवराज की कड़क आवाज़ उसे सुनाई दी, राणा जाओ यहाँ से। राणा ने युवराज की बात को टालने की हिम्मत नहीं की। जाने से पहले राणा ने परी को मन ही मन चुड़ैल कहा। उसके बाद वो धीरे से बड़बड़ाता हुआ वहाँ से चला गया। वो गुस्से से बाहर आया तो उसने एक बार जोर से अपना पैर जमीन पर पटक दिया और कहा, एक दिन बॉस जरूर इस चुड़ैल की वजह से किसी मुसीबत में फंसने वाले हैं। अंदर युवराज ने परी से कहा। वो चला गया। परी धीरे से उससे दूर हुई और बोली, मेरा रिजल्ट आ गया है, लेकिन शायद अभी साइड बिजी चल रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। युवराज ने कहा, डरने की कोई बात नहीं। यह कहकर उसने धीरे से परी के माथे पर किस किया। परी, जो कि अब तक बहुत ज़्यादा नर्वस थी, अब एकदम से उसकी नर्वस गायब हो गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे युवराज के किस में कोई जादू हो। डिनर करने के बाद परी और युवराज दोनों कमरे में थे। युवराज सोफे पर बैठा हुआ था और अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। परी बेड पर बैठी हुई लगातार अपनी फ़ोन में कुछ टाइप कर रही थी। युवराज ने एक नज़र उसे देखा और कहा, क्या तुम्हारा रिजल्ट अभी तक नहीं मिला? परी ने अपना सिर ना में हिलाया तो युवराज ने बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ पूछा, तुम्हारा सीट नंबर क्या है? परी एकदम से बेड से कूद गई। वो जाकर युवराज से चिपकते हुई बोली, क्या अब तुम मुझे मेरा रिजल्ट बताओगे? परी ने युवराज का मजाक उड़ाने वाले लहजे में पूछा। बिल्कुल, लेकिन इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? युवराज ने सिर्फ 2 शब्द में जवाब दिया। परी ने सोचा भी नहीं था कि युवराज सच में उसका रिजल्ट बता सकता है। उसने आराम से जवाब दिया, जो तुम कहो, पर क्या तुम सच में ऐसा कर सकते हो? युवराज फिर से एक शब्द में जवाब दिया, हाँ।
परी ने जल्दी से अपना शीट नंबर युवराज को दे दिया। परी देखना चाहती थी कि आखिर ये इंसान कर क्या रहा है। युवराज ने अपना फ़ोन उठाकर एक मैसेज टाइप किया और फिर परी का शीट नंबर उस मैसेज में सेंड कर दिया। कुछ ही देर के बाद उस नंबर से युवराज को कॉल आया। परी बड़े ही आराम से उसे ये सब करते हुए देख रही थी। फ़ोन कटने के बाद युवराज के फ़ोन में एक मैसेज आया। मैसेज ओपन करने के बाद युवराज ने कुछ देर मैसेज को घूरकर देखा, फिर फ़ोन परी की तरफ बढ़ा दिया। परी ने तुरंत फ़ोन ले लिया। जब उसने फ़ोन की स्क्रीन पर अपना रिजल्ट देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने अपनी आंखें उठाकर युवराज को देखा, जैसे वो कहना चाहती हो, यू आर जीनियस। युवराज को घूरने के बाद परी ने फिर अपनी नज़र फ़ोन पर गड़ा ली। जैसे उसने अपना रिजल्ट देखा वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। उसने उछलते हुए कहा, अरे वाह, मेरे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे नंबर आए हैं, मेरे 98% बने हैं। ये कहते हुए उसने युवराज को गले से लगा लिया और उसे एक जोरदार किस किया। उसे खुश देखकर युवराज को भी शांति मिली, लेकिन तभी परी के चेहरे पर उदासी छा गई। वो फिर कुछ सोचने लगी। युवराज ने उसे यूं उदास होते हुए देखकर सवाल पूछा, अब क्या हुआ? परी ने बेचारगी वाला मुंह बनाकर उसकी तरफ देखा और कहा, नंबर तो अच्छे हैं, लेकिन क्या मैंने टॉप किया होगा? युवराज ने कहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुमने टॉप किया या नहीं, पर मैंने तुम्हें रिजल्ट बताया है तो मैं चाहूँगा कि तुम्हें मुझे कुछ देना ही होगा। परी अनजान बनती हुई वहाँ से जाने को हुई तो युवराज ने तुरंत ही उसे उसकी कमर से पकड़ लिया और खुद के करीब लाते हुए कहा, आज हम एक साथ शावर लेंगे। युवराज की बात सुनकर परी वहाँ से भागना चाहती थी, पर युवराज ने उसे एक झटके में उठा लिया और वॉशरूम लेकर चला गया। परी को शावर के नीचे खड़ा किया और शावर ऑन किया। खुद भी शावर के नीचे परी के पास खड़ा हो गया। वो दोनों शावर के नीचे एक दूसरे की सांसें महसूस कर पा रहे थे। युवराज परी की आंखों में देखा और इसमें खो गया। परी अभी थोड़ा असहज महसूस कर रही थी। शायद ये युवराज के उसे लालसा भरी नज़रों से देखने के कारण था। पता नहीं क्यों आज उसे युवराज की आंखों में कुछ अलग ही चाह नज़र आ रही थी। वो अपने ही ख्यालों में गुम थी कि युवराज ने उसके गुलाबी होठों को चूमना शुरू किया और धीरे धीरे से उसके होठों को काटना शुरू किया। परी उसे खुद से दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद वो युवराज को हिला भी नहीं सकी। काफ़ी देर तक उसे ऐसे ही किस करने के बाद जब परी को सांस लेने में तकलीफ़ होने लगी तो युवराज उससे अलग हुआ। परी अब थोड़ा रिलैक्स फील कर रही थी। पर ये क्या? युवराज अब एक एक करके उसके कपड़े उसके शरीर से अलग करने लगा। परी ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, युवराज तुम होश में तो हो, ये क्या कर रहे हो? युवराज के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। उसके चेहरे की स्माइल देखकर परी तो जैसे उसमें खो सी गई। ये आदमी कभी कभार ही मुस्कुराता है, लेकिन जब वो मुस्कुराता है तो किसी की भी जान लेने के लिए काफ़ी है। उसके जैसा मर्द मिलना किसी भी लड़की के लिए खुशनसीबी की बात हो सकती है। न जाने कितनी ही लड़कियां उस पर अपना दिल हारती होंगी। परी अपने ही ख्यालों से बाहर आई जब उसके शरीर के पूरे कपड़े उतर चुके थे। युवराज के होठ अब उसके गले से होते हुए उसके सीने पर जा रुके। उसके हाथ उसके शरीर पर बड़ी ही तेज़ी से हरकत कर रहे थे। परी का हाल कुछ ऐसा था कि उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसे अलग होना चाहते हैं या उसके साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं। न चाहते हुए भी उसके हाथ अपने आप युवराज के पीठ पर चली गई। युवराज उसके शरीर पर जगह जगह पर लव बाइट के निशान छोड़ रहा था। उसने एकाएक उसे कसकर पकड़ लिया और उसके कान पर जोर से वाइट कर दिया, जिससे परी सिसक उठी। अब परी महसूस कर पा रही थी कि युवराज आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। परी ने युवराज के होठों पर उंगली रखते हुए कहा, रुको युवराज, ये तो तुम्हारे तरीके थे रोमांस करने के, पर मेरे तरीके तो जानलेवा है। युवराज ने अपने एक आईब्रो ऊपर उठाते हुए कहा, अच्छा? परी ने कहा, तुम बस अपनी आंखें बंद करो और मुझे फील करो। युवराज ने अपनी आंखें बंद कर ली। परी ने अपने होठ को युवराज के होठों पर रख दिया। उसे चूमने लगी। युवराज बस अपनी आंखें बंद किए हुए उसके किस को फील कर रहा था। परी उसके होठों से थोड़ा नीचे आई और उसके चीन पर किस करने लगी। युवराज की आंखें अभी भी बंद थी। परी ने सही मौका देखा
और खुद को टॉवेल में लपेटकर एकदम से वॉशरूम से बाहर भाग गई। युवराज ने डोर खुलने की आवाज़ सुनकर आंखें खोली, पीछे मुड़ा तब तक परी भाग चुकी थी। युवराज ने अपनी गर्दन हिला दी और हल्का सा मुस्कुरा दिया। यहाँ परी अपने कपड़े लेकर अपने कमरे में भाग गई। कुछ देर के बाद युवराज परी के कमरे में जाकर देखा तो परी सो चुकी थी। युवराज उसे अपनी बाहों में उठाकर अपने कमरे में लाया, अपने बेड पर सुला दिया और खुद उसकी बाजू में लेट गया। उसे अपनी बाहों में लेकर सो गया। अगले दिन सुबह जब परी की नींद खुली तो युवराज वहाँ पर नहीं था। उसने अपनी आंखें मलते हुए कहा, ये फिर से मुझसे पहले उठ गया। इसके बाद वो धीरे से बेड से उठी और अंगड़ाई लेते हुए वॉशरूम में चली गई। जब वो कुछ देर के बाद नीचे आई तो नीचे भी युवराज उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। वो किचन में गई और वहाँ काम कर रहे राधा आंटी से युवराज के बारे में पूछा। परी की बात सुनकर राधा आंटी मुस्कुरा दी। उसने कहा, थोड़ी देर के लिए भी आपसे युवराज बाबा की दूरी बर्दाश्त नहीं होती। राधा आंटी की बात सुनकर परी शर्मा गई। उसने अपने सिर को खुजाते हुए कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी। उसके बाद वो तुरंत वहाँ से युवराज के बारे में बिना जाने ही भाग गई। राधा आंटी ने पीछे से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक परी वहाँ से भाग चुकी थी। राधा आंटी ने अपने आप से कहा। परी शर्मा गई, लेकिन फिर वो सोच में पड़ गई कि आखिर युवराज बाबा इतनी सुबह सुबह कहाँ चले गए। युवराज एक काली कोठरी से बाहर आया। उसकी वाइट शर्ट पर कुछ खून के दाग लगे हुए थे। उसके दाएं तरफ राणा और बाएं तरफ परी का बॉडीगार्ड था। युवराज के हाथ में एक फ़ोन था। वो फ़ोन पर किसी से इम्पोर्टेंट बात कर रहा था। कार में बैठने से पहले उसने अपने काले रंग के कोट को पहना, जिससे उसके सफ़ेद रंग की शर्ट छुप गई और उस पर लगे लाल रंग के दाग भी। युवराज के कार में बैठने के बाद उस बॉडीगार्ड ने ड्राइवर की सीट पर बैठते हुए कहा, बॉस, अब हम मैक्सिको के लिए कब निकलेंगे? एक बार परी दिल्ली के लिए निकल जाए, जितने भी काम है उसके बाद ही होंगे। युवराज की बात सुनकर उस बॉडीगार्ड ने कहा, ओके बॉस। अब आगे की कहानी सुनने के लिए यूं ही कहानी पर बने रहे माय डेंजरस लवर पर।